एक दो थप्पड़ मारा गया है। तत्काल उसकी इसने अपने जो है झोले से जो इसका काम करने वाला हथौड़ा था वो निकाल करके जो मृतक अरुण कुमार श्रीवास्तव हैं उनके सर पे, उनके फोरहेड पे वार किया है। उसने इनकी पत्नी के ऊपर भी काफ़ी वार किया है। थप्पड़ से डर नहीं लगता, मौत से लगता है, हत्या से लगता है। क्या एक थप्पड़ की कीमत किसी की जान हो सकती है? क्या एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए एक नहीं दो लोगों की हत्या की जा सकती है? यूपी में बदमाशों की कोई हद नहीं। प्रयागराज में ऐसा ही कांड सामने आया। प्रयागराज में डबल मर्डर केस का ऐसा खौफनाक खुलासा हुआ जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। प्रयागराज के नैनी इलाके में 28 अप्रैल को घर पर अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से हत्या की गई। सवाल उठा कि बुजुर्गों को इतनी बेरहमी से कैसे मार डाला, किसने मार डाला और क्यों मार डाला। इसी बीच पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा। इसमें एक शख्स घर पर जाता और आराम से बाहर निकलता नजर आया। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और आखिरकार आरोपी मिस्त्री श्याम बाबू को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। इस हत्याकांड के पीछे असली वजह सामने आई। बताया गया कि राज मिस्त्री ने मृतक अरुण कुमार श्रीवास्तव के घर पर काम किया था। घर के सेकंड फ्लोर पर लगभग 3 महीने पहले काम इसी आरोपी ने किया था। अब पुराने काम के कुछ पैसे वापस लेने के लिए ये उस दिन यानी कि 28 अप्रैल को घर पहुंचा था। लेकिन आरोप ये कि इस दौरान मृतक से आरोपी की बहस हो गई और इसी बहस में मृतक ने आरोपी को एक थप्पड़ मार दिया। अब इसी बात से इसे इतना गुस्सा आया कि सीधा बेरहमी से हत्या कर डाली। ये जो व्यक्ति है ये राजमिस्त्री के तौर पे करीब 3 माह पूर्व तक इनके यहाँ काम किया था। इनका जो सेकंड फ्लोर है उसके निर्माण इत्यादि का, और अभियुक्त के हिसाब से इसके 20,000 रुपए जो है वो बचे हुए थे, जिसको कि लेने के लिए पहले वो 27 तारीख को इनके यहाँ गया था, 27 अप्रैल 2025 को शाम में। और उसके बाद इसको जो है अगले दिन दोपहर में आने के लिए कहा गया है। 28 अप्रैल 2025 को करीब 11:15 बजे के आसपास ये जब पहुंचा है तो कुछ बातचीत हुई है। उसके बाद पुनः इसको जो है 1 घंटे बाद आने के लिए कहा गया है। जब दोबारा ये करीब 1:30 बजे के आसपास वहाँ पहुंचा है तो अभियुक्त के बताने के हिसाब से जब इसने अपने पैसे मांगे हैं तो इसको पैसे नहीं मिले हैं और कुछ अपशब्द कहे गए हैं और इसके हिसाब से कुछ एक दो थप्पड़ मारा गया है। तत्काल उसकी इसने अपने जो है झोले से जो इसका काम करने वाला हथौड़ा था वो निकाल करके जो मृतक अरुण कुमार श्रीवास्तव हैं उनके सर पे, उनके फोरहेड पे वार किया है। और जैसे ही 1-2 वार करने के पश्चात उनकी पत्नी आई हैं, फिर उसके बाद उसने इनकी पत्नी के ऊपर भी काफ़ी वार किया है। और उसके पश्चात अरुण कुमार श्रीवास्तव के ऊपर ये जो है एक चादर डाल करके घर से निकल गया है। और जाते समय इसने, क्योंकि ये पूर्व से उस घर की सभी चीज़ों से परिचित था, तो जो बाहर का मेन गेट है उसका ताला निकाल करके ले गया है और बाहर ताला बंद करके फिर ये चला गया है। पहले 65 साल के बुजुर्ग अरुण कुमार श्रीवास्तव को मौत के घाट उतारा, फिर पत्नी पर कई वार किए। पुलिस का दावा है कि एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए आरोपी ने बुजुर्ग दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया और घर पर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को नैनी इलाके में घर पर अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का मामला सामने आया। अरुण कुमार श्रीवास्तव की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन पत्नी की सांसें चल रही थी। अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। अब इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन सोचिए जरा, कैसे छोटी छोटी बातों पर लोग हत्या कर दे रहे हैं। सवाल ये कि कैसे बुजुर्गों पर भी आरोपी को जरा सा तरस नहीं आया, आरोपी के हाथ नहीं कांपे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।